टू माय यूट्यूब चैनल AKMLT एजुकेशन पॉइंट। तो फ्रेंड्स, हम पिछली वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं इसके 45 क्वेश्चंस, जो कि अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ है लैब टेक्नीशियन का। उसके 45 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं पिछली वीडियो में। तो आज 46 से हम स्टार्ट करेंगे। तो जिसने भी वो पिछली वीडियो ना देखी हो तो ज़रूर जाके देख लें। तो क्वेश्चन 46 में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए पाइमर। तो इसमें ए पाइमर का एग्जाम्पल पूछा है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ए पाइमर का राइट आंसर। इसमें मतलब ए पाइमर होते हैं मैनोज, ग्लूकोज और ग्लूकोज एंड गलैक्टोज। गलैक्टोज भी होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। इसमें दोनों ये राइट आंसर है। क्वेश्चन 47 में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंट्रासेलुलर सेकेंड मैसेंजर। तो इसमें से सेकंड मैसेंजर कौन सा होता है इंट्रासेलुलर। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, IP3। क्वेश्चन 48 में पूछा है, अर्लीस्ट मार्कर फॉर कार्डियक प्रोफाइल टेस्ट। तो ऑप्शन ए दिया है LDH, ऑप्शन बी ट्रोपोनिन T और ऑप्शन सी AST एंड ऑप्शन डी है CKMB। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। और एक और क्वेश्चन आता है मायोग्लोबिन का। अगर मायोग्लोबिन हो तो वो भी अर्लियर मार्कर होता है मायोग्लोबिन। क्वेश्चन 49 में पूछा, विच प्रोटीन आर कॉल्ड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। तो ऑप्शन ए दिया है ओवैल्यूमिन, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी केराटिन एंड ऑप्शन डी एंजाइम। तो सबको पता है हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। तो उसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन 50 में पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन डायरेक्टली रेगुलेट द ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो ऑप्शन ए दिया है TSH, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी प्रोजेस्टेरॉन और ऑप्शन डी FSH। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, इंसुलिन। क्वेश्चन 51 में पूछा है, द डिग्री दैट अ कंट्रोल रिजल्ट डेविएट फ्रॉम द नॉन वैल्यूज और मीन वैल्यूज इज नॉन एज। तो ऑप्शन ए स्टैंडर्ड डेविएशन, ऑप्शन बी है कोफिशिएंट डेविएशन और ऑप्शन सी है इसका मीडियन एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए, स्टैंडर्ड डेविएशन। क्वेश्चन 52 में पूछा है, इफ सैंपल इज टेकन इन EDTA ट्यूब विच ऑफ द फॉलोइंग बायोकेमिस्ट्री टेस्ट रिजल्ट विल इफेक्ट। तो ऑप्शन ए है ग्लूकोज, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी कैल्शियम एंड ऑप्शन डी कोलेस्ट्रॉल। मतलब इसमें पूछा है, अगर हम EDTA ट्यूब में सैंपल लेते हैं बायोकेमिस्ट्री के लिए, तो इसमें से कौन सा टेस्ट है रहेगा जिस पे वो इफ़ेक्ट करेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा सी, क्योंकि EDTA जो होता है वो कैल्शियम पे वर्क करता है, मतलब कैल्शियम को चिलेट कर देता है। क्वेश्चन 53 में पूछा है, वैल्यू ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल दैट कंटिन्यू टू आइदर इंक्रीज और डिक्रीज ओवर अ पीरियड ऑफ 6 consecutive डेज इज कॉल्ड। ऑप्शन ए दिया शिफ्ट, ऑप्शन बी ट्रेंड, ऑप्शन सी स्टैंडर्ड डेविएशन, ऑप्शन डी कोएफिशिएंट और ऑफ डेविएशन। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ट्रेंड। क्वेश्चन 54 में पूछा, हीमोलाइसिस में रिजल्ट फ्रॉम। ऑप्शन ए दिया इसका यूजिंग अ 25 गॉज निडल ऑन एन अडल्ट, ऑप्शन बी दिया है बाइगोरोसली सेकिंग द ब्लड स्पेसिमन, ऑप्शन सी है लीविंग द टर्निक्यूट ऑन फॉर 3 मिनट। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। इन तीनों कंडीशन में हीमोलाइसिस हो सकता है। क्वेश्चन 55 में पूछा, व्हेन परफॉर्मिंग द वेनी पंक्चर राइट रेड ब्लड स्पर्ट इनटू द ट्यूब दिस मीन्स। मतलब अगर ब्लड हम अगर वेनी पंक्चर कर रहे हैं और ब्लड का कलर अगर ब्राइट रेड आ रहा है, तो इनमें से किस कंडीशन में आएगा। तो ऑप्शन ए एन आर्टियल पंक्चर, ऑप्शन बी हाई हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी है हाई हीमाटोक्रिट और ऑप्शन डी हाई ब्लड प्रेशर। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए एन आर्टियल पंक्चर। आर्टियल पंक्चर जब हो जाता है तब ब्राइट रेड कलर आ सकता है, या फिर अगर इसमें होता लो हीमोग्लोबिन का ऑप्शन, तो राइट आंसर लो हीमोग्लोबिन हो सकता था।
क्वेश्चन 56 में पूछा है WHMIS स्टैंड फॉर, तो WHMIS की फुल फॉर्म इसमें पूछी गई है। तो इसका राइट ऑप्शन इसमें है ऑप्शन नंबर बी, वर्क प्लेस हजार्डस मटेरियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्वेश्चन 57 में पूछा है विच इज़ द पार्ट ऑफ प्री एनालिटिकल इन क्वालिटी कंट्रोल। ऑप्शन ए डिस्पैच ऑफ रिपोर्ट्स, ऑप्शन बी चेक द वेन बिफोर सैंपल कलेक्शन, ऑप्शन सी परफॉर्मिंग टेस्ट एंड ऑप्शन डी मेंटेन द टेस्ट रिपोर्ट। डिस्पैच ऑफ रिपोर्ट ये पास्ट एनालिटिक का पार्ट है, और परफॉर्मिंग द टेस्ट ये एनालिटिकल पार्ट है, और मेंटेन द टेस्ट रिकॉर्ड ये भी पास्ट का है। प्री का रहेगा ये ऑप्शन बी, चेक द वैन बिफोर सैंपल कलेक्शन। क्वेश्चन 58 में पूछा है शार्प ऑफ निडल डिस्कार्डेड इन, मतलब जो नुकीली जो सुइयाँ हैं उन्हें कौन से बैग में डिस्कार्ड करते हैं। तो ऑप्शन ए ब्लू कंटेनर, ऑप्शन बी रेड कंटेनर, ऑप्शन डी येलो कंटेनर एंड ऑप्शन डी वाइट कंटेनर। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी वाइट कंटेनर। वाइट कंटेनर में सांप निडल को डिस्कार्ड करते हैं। क्वेश्चन 59 में पूछा है मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज आर पार्ट ऑफ, मतलब मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज इसमें से किस इंस्ट्रूमेंट का पार्ट होती हैं। तो ऑप्शन ए दिया क्रोमेटोग्राफी, ऑप्शन बी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड ऑप्शन डी एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए क्रोमेटोग्राफी। क्वेश्चन 60 में फॉर्मूला पूछा है LDL कैलकुलेट करने का, मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा, इसमें क्या करते हैं, इसमें हम टोटल कोलेस्ट्रॉल से HDL को माइनस करते हैं, फिर उसमें से ट्राइग्लिसराइड को माइनस करके उसमें 5 का भाग दे देते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, टोटल कोलेस्ट्रॉल से HDL माइनस किया, फिर उसमें से ट्राइग्लिसराइड माइनस किया और उसका भाग दे दिया 5 से। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 61 में पूछा माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ स्टेन बैक्टीरियल स्मेयर रिक्वायर विच ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप, मतलब माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन जब करते हैं हम बैक्टीरियल स्मेयर का लाइट माइक्रोस्कोप में, तो कौन से लेंस से उसे देखते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ऑयल इमर्सन में 100x से हम देखते हैं लाइट माइक्रोस्कोप में। क्वेश्चन 62 में पूछा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चर मीडिया एग इज यूज एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट, मतलब इनमें से कौन से मीडिया में एग का यूज होता है सॉलिडिफाइंग एजेंट में अगार की जगह। तो ऑप्शन ए दिया है लॉफनर सीरम स्लोप, ऑप्शन बी लॉइस्टीन जॉनसन मीडियम, और ऑप्शन सी है मैकोंकी मीडियम, और एंड ऑप्शन डी सेवरॉन डेक्स्ट्रोज अगार। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी लॉइस्टीन जॉनसन मीडियम, जिसे LJ मीडियम भी कहते हैं, और ये किसके लिए यूज होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए। क्वेश्चन 63 में पूछा है करेक्ट सेंटेंस रिगार्डिंग प्रोकैरियोट्स। तो इसमें ऑप्शन ए दिया है न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट, ऑप्शन बी सेल मेम्ब्रेन डज नॉट कंटेन स्टेरॉल्स एक्सेप्ट इन माइटोकॉन्ड्रिया माइकोप्लाज्मा, एंड ऑप्शन सी है सेलुलर ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट, एंड ऑप्शन डी दिया है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA इज फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्वेश्चन 63 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सेल मेम्ब्रेन डज नॉट कंटेन स्टेरॉल एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 64 में पूछा बैक्टीरिया आर यूनिफॉर्मली स्टैंड इन विच फेज ऑफ ग्रोथ। तो इसका राइट आंसर रहेगा लॉग फेज।
क्वेश्चन 65 में पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ब्लड कल्चर मीडियम, मतलब इसमें से कौन सा ब्लड कल्चर मीडियम नहीं है। तो ऑप्शन ए दिया है ट्राइप्टिकेज सोया ब्रॉथ, ऑप्शन बी बाइल ब्रॉथ, ऑप्शन सी ग्लूकोज ब्रॉथ एंड ऑप्शन डी पेप्टोन वाटर। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी पेप्टोन वाटर। क्वेश्चन 66 में पूछा है ग्लव्स शुड बी वॉर्न विल, ऑप्शन ए ब्लड कलेक्शन ब्लड सैंपल, ऑप्शन बी सेपरेटिंग सीरम सैंपल एंड ऑप्शन सी टेस्टिंग फॉर HIV एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। मतलब ग्लव्स को किस कंडीशन में पहनना चाहिए, इसमें ये पूछा है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, मतलब हर तीनों कंडीशन में ग्लव्स को पहनना ज़रूरी है। क्वेश्चन 67 ऑल द फॉलोइंग वैक्सीन आर गिव एट बर्थ एक्सेप्ट, मतलब इसमें से कौन सी वैक्सीन है जो पैदा होते टाइम नहीं दी जाती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी DPT। क्वेश्चन 68 में पूछा HIV कैन बी ट्रांसमिटेड बाई, मतलब HIV इसमें से किस कंडीशन से फैल सकता है। ऑप्शन ए दिया है बाई शेकिंग हैंड विद HIV पॉजिटिव पर्सन, तो ये नहीं रहेगा। बाई शेयरिंग फूड विद HIV पॉजिटिव पर्सन, ये भी नहीं रहेगा। बाई डोनेटिंग ब्लड टू HIV पॉजिटिव पेशेंट, ये भी नहीं रहेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी बाई ट्रांसफ्यूजन। अगर ट्रांसफ्यूजन कर देते हैं तो HIV हो जाएगा क्योंकि हम उसका ब्लड ले लेंगे अपने अंदर। क्वेश्चन 69 पूछा ऑल आर एग्लूटिनेशन रिएक्शन एक्सेप्ट, तो बिडाल अपनी एग्लूटिनेशन रिएक्शन है, स्टैंडर्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट भी है और ऑप्शन डी पॉल ब्राउन टेस्ट भी एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा BDRL। BDRL कौन सा होता है, BDRL होता है फ्लोकुलेशन का होता है। क्वेश्चन 70 में पूछा है द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट फॉर वायरोलॉजी लेबोरेटरी इज, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन है सोडियम हाइपोक्लोराइड। क्वेश्चन 71 में पूछा है जीन टारगेट फॉर confirmation of COVID-19 includes, तो ऑप्शन ए दिया स्पाइक प्रोटीन, ऑप्शन बी मेम्ब्रेन प्रोटीन, ऑप्शन सी RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज एंड ऑप्शन डी एनवेलप प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर था इसमें ऑप्शन सी RNA डिपेंडेंट एंड RNA पॉलीमरेज, मतलब RDRP। क्वेश्चन 72 पूछा है एवेल्युएशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ एयर इन OTs, मतलब ऑपरेशन थिएटर, कैन बी परफॉर्म बाई ऑल द फॉलोइंग मेथड एक्सेप्ट, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी प्रेजेंट एंड एब्सेंस, ऐसा कोई मेथड यूज नहीं होता एयर क्वालिटी के लिए। क्वेश्चन 73 में पूछा है हाउ मैनी एंटीमाइक्रोबियल डिस्क शुड बी प्लेस ऑन द 100 mm मुलर हिंटन अगार प्लेट, तो मुलर हिंटन अगार का यूज करते हैं हम AST के लिए, और इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी अप टू 6 डिस्क तक हम एक पैटी डिस्क में यूज कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन 74 में पूछा है सॉइल्ड कॉटन इज डिस्पोज्ड ऑफ इन, मतलब जो ब्लड लगी हुई कॉटन है उसको हम कौन से बैग में डालेंगे, तो उसका राइट आंसर रहेगा येलो। क्वेश्चन 75 में पूछा है फॉर डिवाइस एसोसिएटेड इन्फेक्शन द डिवाइस शुड बी
प्रेजेंट इन प्लेस एट लीस्ट फॉर हाउ मैनी कैलेंडर डेज। ऑप्शन ए दिया है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 एंड ऑप्शन डी 4। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2। 2 डेज में डिवाइस एसोसिएटेड इन्फेक्शन हो जाता है। क्वेश्चन 76 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ओवा इज नॉट वाइल्ड स्टैंड। तो ऑप्शन ए दिया है टीनिया सोलियम, ऑप्शन बी टीनिया साइजेंटा, ऑप्शन डी एंटेरोबियस बर्मिकुलेरिस एंड ऑप्शन डी एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एंटेरोबियस बर्मिकुलेरिस। ये बाइल स्टेन नहीं होता है इसका ओवा। क्वेश्चन 77 में पूछा है प्रोटोजोवन सिस्ट आर बेस्ट डिमॉन्स्ट्रेट बाय। तो ऑप्शन ए सलाइन प्रिपरेशन, ऑप्शन बी आयोडीन प्रिपरेशन, ऑप्शन सी ग्राम स्टेन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी आयोडीन प्रिपरेशन। क्वेश्चन 78 ने पूछा ऑल आर ईस्ट और ईस्ट लाइक फंगी एक्सेप्ट। तो ऑप्शन ए कैंडिडा, ऑप्शन बी ट्राइकोफाइटोन, ऑप्शन सी ट्राइकोस्पोरोन, ऑप्शन डी क्रिप्टोकोकस। तो कैंडिडा ईस्ट लाइक होता है और ट्राइकोस्पोरम ये भी ईस्ट लाइक होता है और क्रिप्टोकोकस ईस्ट होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी ट्राइकोफाइटोन, ये डर्मेटोफाइट होता है। क्वेश्चन 79 में पूछा है ऑर्गेनिज्म दैट डज नॉट इफेक्टेड द नेल। तो ऑप्शन ए माइकोस्पोरम, ऑप्शन बी ट्राइकोफाइटोन, ऑप्शन सी एपिडर्मोफाइटोन, ऑप्शन डी दिया है कैंडिडा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए माइक्रोस्पोरम। क्वेश्चन 80 में पूछा है माइकोबैक्टीरियम लेपरी आर डिमॉन्स्ट्रेटेड बाई। ऑप्शन ए ग्राम स्टेन, ऑप्शन बी मॉडिफाइड जेडन स्टेन, ऑप्शन सी है अल्बर्ट स्टेन और ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर रहेगा मॉडिफाइड जेडन स्टेन। इसका दूसरा नाम होता है किन्नियन जेडन स्टेन। अल्बर्ट स्टेन का हम यूज़ किस लिए करते हैं? कॉर्निबैक्टीरियम थ्योरी के लिए। क्वेश्चन 81 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई। ऑप्शन ए नजीरिया, ऑप्शन बी ई कोलाई, ऑप्शन सी है विब्रियो कोलेरा और ऑप्शन डी कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया, ये ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई है। क्वेश्चन 82 में पूछा है व्हाट इज द पीएच ऑफ एल्कलाइन पेप्टोन वाटर। मतलब एल्कलाइन पेप्टोन वाटर का इसमें पीएच पूछा है। तो इसका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन 8.6 ऑप्शन डी, क्योंकि ये तो एसिडिक हुआ है। ब्लड का अगर पीएच पूछा जाए तो ब्लड का पीएच होता है 7.45। क्वेश्चन 83 में पूछा है BACT अपॉन ALERT प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन। ऑप्शन ए दिया है कैलोरीमेट्रिक डिटेक्शन, ऑप्शन बी फ्लोरोसेंट डिटेक्शन, ऑप्शन सी डिटेक्शन ऑफ चार्ज ऑफ प्रेशर और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए कैलोरीमेट्रिक डिटेक्शन। क्वेश्चन 84 में पूछा कॉजेटिव एजेंट ऑफ सीडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस। ऑप्शन ए क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल, ऑप्शन बी क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, ऑप्शन सी क्लोस्ट्रीडियम परफरेंसिस एंड ऑप्शन डी क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल। क्वेश्चन 85 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन सेल्स ऑफ फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। ऑप्शन ए लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन बी
स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेक्टिस, ऑप्शन सी नजीरिया एंड ऑप्शन डी ट्राइकोमोनास वजाइनैलिस। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी ट्राइकोमोनास वजाइनैलिस। क्वेश्चन 86 में पूछा है रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर डायग्नोस्टिक ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। तो ऑप्शन ए जेडनस्टन, ऑप्शन बी सॉलिड कल्चर, ऑप्शन डी सीबीनेट और ऑप्शन सी सीबीनेट और ऑप्शन डी लिक्विड कल्चर। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए जेडनस्टन। सॉरी जेडनस्टन रैपिड में नहीं आएगा। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी सीबीनेट। सी होता है रैपिड में। क्वेश्चन 87 में पूछा है एनकोई साउक लाइक मटेरियल इज एसोसिएटेड विद। ऑप्शन ए अमीबिक कोलाइटिस, ऑप्शन ए है अमीबिक कोलाइटिस, ऑप्शन बी अमीबिक लिवर एवेस्कस एंड ऑप्शन सी है अमीबाइसिस क्यूटीज एंड ऑप्शन डी है पल्मोनरी अमीबाइसिस। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी अमीबिक लिवर एवेस्कस। क्वेश्चन 88 में पूछा है कॉप्लिक्स स्पॉट्स विल डेवलप्ड इन। ऑप्शन ए HIV, ऑप्शन बी मम्स, ऑप्शन सी मीजल्स, ऑप्शन डी रूबेला। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी मीजल्स। मीजल्स में कॉप्लिक्स स्पॉट दिखते हैं। क्वेश्चन 89 में पूछा है जियोवैसिलस स्टेरोथर्मोफिलस इज यूज्ड एज ए इंडिकेटर ऑफ एफिशिएंसी ऑफ। ऑप्शन ए हॉट एयर ओवन, ऑप्शन बी फिल्ट्रेशन, ऑप्शन सी ऑटोक्लेव एंड ऑप्शन डी अल्ट्रावायलेट रेज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ऑटोक्लेव। क्वेश्चन 90 और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा था क्रिसेंट शेप ऑफ बनाना शेप गेमिटोफाइट आर सीन इन इन्फेक्शन ऑफ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्लाज्मोडियम फेल्सिफेरम। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं और अच्छी क्वेश्चन ढूंढ के ला के सॉल्व करवाऊँ। थैंक यू।